बच्चों, let's read a given question. The question says a student is experimenting with resonance tube apparatus in physics lab to find the speed of sound at room temperature. He got first two resonating lengths of air column at 17 centimeter and 51 centimeter using tuning fork of frequency 512 hertz. Find the speed of sound at room temperature. Option 1 348 meter per second, option 2 358 meter per second, option 3 332 meter per second, option 4 322 मीटर पर सेकेंड. सो अबाउट द रेजोनेंस ट्यूब वी मस्ट नो कि यहाँ पे हमने सेटअप शो किया हुआ है रेजोनेंस ट्यूब का, एंड रेजोनेंस ट्यूब इज यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, राइट. सो रेजोनेंस ट्यूब के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं. सो एक ट्यूब होती है बेसिकली, दिस इज लेट्स से टी ट्यूब, और इसके अंदर वाटर फिल्ड होता है एंड देयर इज इट इज कनेक्टेड विद अ रबर कॉक एंड विद अ नैरोअर ट्यूब टू अ वाटर फिल्ड वी कैन से कंटेनर, एंड ये कंटेनर हम स्लाइड कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे की तरफ, राइट, सो दैट द वाटर लेवल इन द ट्यूब कैन बी वेरीड. ठीक है ना. तो सबसे पहले लेट्स से द कंडीशन हमने क्या किया, ट्यूब को जैसे हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश किया, सो वी कैन सी के वाटर लेवल और ये हमेशा एक ही लेवल पे होंगे. ठीक है. एंड इन दिस सिनेरियो वी हैव ब्रॉट अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क. सो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी थी उस फ्रीक्वेंसी से जो एयर कॉलम थे इनसाइड दिस it started vibrating. So this will be the case we are getting first vibration. एंड अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एंटी नोड और एक नोड फॉर्मेशन हो रहा है. एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे एंड करेक्शन के बारे में कुछ पूछा नहीं है, वरना तो हमें पता है कि एंड करेक्शन इफ यू कंसिडर, क्योंकि थियोरेटिकल रिजल्ट और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में जो वेरिएशन आता है दैट इज कंपेंसेटेड यूजिंग दिस एंड करेक्शन कंसेप्ट, राइट. अभी फिलहाल इसमें कुछ एंड करेक्शन के बारे में बोला नहीं गया, तो वी विल नॉट कंसिडर दैट इनटू दिस. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंटी नोड और नोड फॉर्मेशन हो रहा है. दिस इज द फर्स्ट वाइब्रेटिंग केस. सो वी नो कि एंटी नोड और नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज लैम्डा बाय 4 एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, हम उसे L1 कह देंगे, राइट. सो ये जो हम देख रहे हैं दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप वी आर डिस्कसिंग और अबाउट द रेजोनेंस ट्यूब, राइट. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ये लैम्डा बाय 4 लिया because we can see कि ये जो ट्यूब है it is now behaving as if it is the tube which is closed at one end, right. so उसका जो फंडामेंटल केस होता है for tube which is closed at one end, so उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो मिलती है वो हमें मिलती है V/4L. so वो यहीं से मिलती है, यही केस होता है उसका. ठीक है. अब उसके बाद फिर बोला गया कि फिर से ये वेरी किया गया, इसको और फर्दर नीचे की तरफ पुश किया गया, सो ये और नीचे वाटर लेवल इसमें भी नीचे गया होगा. सो अगेन जब ट्यूनिंग फॉर्क हमने रखा, सो अगेन रेजोनेंस अकर. अब रेजोनेंस कब अकर होता है, जब लाउडर नॉइस या साउंड हमें सुनाई दे. ठीक है ना, उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि रेजोनेंस अकर हो रहा है. ठीक है. सो अब हम वो सिचुएशन को अगर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करके दिखाएं, दिस इज द ट्यूब लेट से, और यहाँ पे हमने इसको वाटर फील्ड है ये, इसको फर्दर जब हमने लोअर किया तो यहाँ तक वाटर आ गया एंड द सेकंड रेजोनेंस अकर्स. और सेकंड रेजोनेंस की कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके से होती है. दो नोड मिलते हैं हमें एंड वन एंटी नोड. ठीक है. सो इसका जो डिस्टेंस अब हमें मिलेगा इसको हम कहेंगे L2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 4. ठीक है. सो दिस इज द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर अ पाइप विच इज क्लोज एट बोथ एंड. सो यहाँ पे हमें जो सेकंड फ्रीक्वेंसी या फिर सेकंड हार्मोनिक जो हम लिखते हैं इट इज रिटन एज 3V/4L. बेसिकली सेकंड हार्मोनिक नहीं होता, ये सीधा थर्ड हार्मोनिक है. और वी नो के फॉर पाइप विच इज क्लोज एट वन एंड हमें मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक्स मिलते हैं. इसके बाद हमें सीधा मिलेगा 5V/4L. फिफ्थ हार्मोनिक मिलेगा इसके बाद, फिर उसके बाद 7th 9th 11th एंड सो ऑन. सो अभी फिलहाल हमें दो लेंथ के बारे में बोला गया, L1 L2 हमें मिल चुका है. अगर हम L2 अब इसी सिचुएशन को यूज करते हुए वी कैन आंसर द गिवन क्वेश्चन. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी किसकी, रेजोनेंस ट्यूब की. अगर हमें V दैट इज स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करना है, सो हमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, L2 minus L1. सो L2 minus L1 इन दिस केस इट विल बी इट कैन बी हैविंग अ वैल्यू 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 करस्पॉन्ड्स टू लैम्डा बाय 2. सो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इंटू L2 माइनस ऑफ L1, राइट. अब यहाँ पे वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड v इक्वल्स टू n लैम्डा. n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बिकॉज ट्यूनिंग फॉर्क के साथ ही ये रेजोनेट कर रहा था, तो जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की होगी वही फ्रीक्वेंसी इनकी वाइब्रेशंस की भी होगी. सो वी कैन से ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी nf हम लिख देते हैं, दैट इज फोक फ्रीक्वेंसी, एंड लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2 into L2 minus of L1. So this will be the case or this will be the result we will be using for calculating the speed of sound. So direct अब हम use कर लेते हैं ये formula यहाँ पे. So हमें L2 L1 given है. So we can say V will be equals to NF, that is frequency भी हमें given है tuning for Q 512 into twice of
L2 हमें गिवन, L2 हमें मिला था 51 लेंथ, 51 सेंटीमीटर, और उससे पहले जो रेजोनेटिंग लेंथ मिली थी वो मिली थी 17 पे. सो 51 माइनस ऑफ 17, एंड वी हैव टू बी केयरफुल, ये सेंटीमीटर में गिवन है. So 512 into 51 minus 17 will be 34. 34 into 2 will corresponds to 68, and we have to multiply it with 10 raised to minus 2 to get the answer in meter per second, right? So इसको जब हम solve करते हैं, so ये result आता है हमारे पास somewhere around 348.16 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम एज पर द ऑप्शंस वी कैन से क्लोजेस्ट मैच और एक्यूरेट भी हम इसे कह सकते हैं, इट इज ऑप्शन 1. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.